हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों सीडीपी यानी बाल विकास का अभी तक हमारा 5 वीडियो अपलोड हो चुका है और आज हमारा होने वाला है दोस्तों डे 6 यानी छठा वीडियो अपलोड होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं झारखंड टेट 2025 के लिए। और दोस्तों अगर आप लोग को सीडीपी का प्लेलिस्ट चाहिए तो दोस्तों आप लोग को इसी चैनल पर इसका प्लेलिस्ट देखने मिल जाएगा। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 करके दोस्तों आप लोग को वीडियो देखने मिलेगा। तो वो सभी वीडियो आप लोग दोस्तों एक बार जरूर से जरूर वॉच कर ले, क्योंकि दोस्तों सीडीपी में प्रैक्टिस की बहुत ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज भी दोस्तों आप लोगों को 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने मिलेगा और आज देखते हैं दोस्तों आप लोग का स्कोर कि 30 में आप लोग का कितना सही हो पाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला नंबर का सवाल में है आप लोग का कि वीर पूजा की भावना जागृत होती है कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में? वीर पूजा यानी बहुत सारे बच्चों को आप लोग देखते हैं दोस्तों कि हनुमान जी का पूजा करते हैं दोस्तों मंगलवार को। ठीक है, तो ऐसी भावना जागृत कौन सी अवस्था में होती है, किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में होती है, किशोरावस्था में होती है, पूर्व बाल्यावस्था में या फिर दोस्तों प्रौढ़ावस्था में होती है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी वीर पूजा की भावना दोस्तों जागृत होती है किशोरावस्था में। और किशोरावस्था की उम्र होता है दोस्तों 11 से लेकर 19 वर्ष, या तो दोस्तों कह सकते हैं कि 12 से लेकर 18 वर्ष। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में दोस्तों क्या होता है? वीर पूजा की भावना जागृत होती है बच्चों में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि एक बच्ची चिड़िया के बारे में जानती थी। ठीक है, चिड़िया के बारे में उसको अच्छे से पता थी, लेकिन उसने कभी पतंग को नहीं देखा था, यानी काइट काइट को उसने कभी नहीं देखा था। तो पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखो। तो एक तरफ से दोस्तों पतंग को वो क्या मान ले रही है? चिड़िया मान ले रही है और वो कह रही है कि चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह तो एक पतंग है ना? उसके उसके पिता ने क्या कहा दोस्तों बच्ची को कि यह तो एक पतंग है। यह उदाहरण किसका है दोस्तों? वस्तु का प्रदर्शन, समायोजन, संरक्षण एंड सम्मिलन का। तो यहाँ पर दोस्तों इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सम्मिलन। जिसमें दोस्तों क्या होता है, वह चिड़िया जो है, चिड़िया को वो क्या मान लेती है? पतंग मान लेती है। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है दोस्तों कि कुत्ता को वो बिल्ली मान लेती है और बिल्ली को वो कुत्ता मान लेती है, क्योंकि दोस्तों दोनों में क्या होता है? चार चार पैर होते हैं। तो ऐसा कौन सा अवस्था में होता है दोस्तों? ऐसा किसका उदाहरण है? तो ऐसा इसका उदाहरण दोस्तों सम्मिलन का ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, जिसमें दोस्तों बच्ची जो है कंफ्यूज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? क्वेश्चन में दोस्तों नहीं बोला है। ऑप्शन में है शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, सही है। ऑप्शन बी में है शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक भी है, यह भी दोस्तों सही है। सी में आप लोग का है कि शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, ये भी दोस्तों आप लोग का सही हो जाएगा। और चौथा में देखते हैं कि शिक्षण जो है दोस्तों अनुवेशन है, ये दोस्तों आप लोग का गलत हो जाएगा। तो गलत के साथ दोस्तों गलत आप लोग का आंसर करना है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंट है? प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, किताबी पढ़ाई पर ध्यान देना, समय समय पर बच्चों को पुरस्कृत करना। ठीक है, एंड डी में है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछना। तो एक अध्यापिका के लिए, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए दोस्तों क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग का पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना है उसको, अध्यापिका को। ठीक है, प्रत्येक बच्चे के कांटेक्ट में उसको रहना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में सवाल है कि जब व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो वह शिकार होता है किसका? चिड़चिड़ाहट का, दबाव का, तनाव का या फिर असफलता का? आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन आप लोग का सी, यानी वह व्यक्ति दोस्तों शिकार होता है किसका? तनाव का, यानी टेंशन का। ठीक है, जब दोस्तों व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य को नहीं कर पाता है तो वह शिकार होता है तनाव का, यानी टेंशन का। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में आप लोग का सवाल है कि बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें, ऑप्शन में है एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। ऑप्शन बी में है कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है। सी में आप लोग का है दोस्तों सी में आप लोग का है दोस्तों कि एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। एंड डी में है उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दीजिए।
तो बहुग्रेड अध्यापन वो है दोस्तों जिसमें एक अध्यापक को यानी एक टीचर को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। और यही दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल है कि हिंदी अक्षरों को, ठीक है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में, किस एज में पहचाने लगते हैं। ऑप्शन में है 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, 4 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का बी, यानी हिंदी अक्षरों को दोस्तों बालक 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। ऑप्शन और बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में आप लोग का सवाल है कि एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, यानी सोर्स की खोज करते रहता है, वह शिक्षक व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है, वह है एक क्या, प्रतिभाशाली बालक है, औसत बालक है, समस्यात्मक बालक है या फिर हठी बालक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन का पहला, यानी ऐसा दोस्तों कौन कर सकता है, ऐसा प्रतिभाशाली बालक ही कर सकता है जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करते रहता है और शिक्षक और सहपाठियों से क्या करता रहता है, तर्क वितर्क करता रहता है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग का पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में सवाल है कि मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, मूल्यांकन किसे कहते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण करना, छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, सी में आप लोग का है कि छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, एंड डी में है छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का डी, यानी मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है दोस्तों, छात्रों के अधिगम, यानी छात्र क्या सीख पाता है, क्या नहीं सीख पाता है, क्या लर्न कर पाता है, क्या नहीं लर्न कर पाता है, इसकी सफलता व असफलता का अध्ययन करना यानी स्टडी करना, यही दोस्तों मूल्यांकन का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 में सवाल है कि कोलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। तो कोलर का दोस्तों अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, संबंधवाद का सिद्धांत के नाम से, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से, प्रबलन का सिद्धांत के नाम से या फिर ऑल ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन का बी, यानी कोलर का अधिगम सिद्धांत दोस्तों अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन और बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में सवाल है कि कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, बच्चे को पुरस्कृत करेंगे, बच्चे को दंडित करेंगे या फिर बच्चे को दोबारा ऐसा करने को कहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग का यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी उस समय दोस्तों क्या करना है, बच्चे को अवार्ड देना है, बच्चे को पुरस्कृत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में सवाल है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा है क्या है, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, ऑप्शन बी में है जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, सी में आप लोग का है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, एंड डी में है असफलता से बचने की प्रवृत्ति। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा का अर्थ है दोस्तों चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। ठीक है, यही दोस्तों इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 में सवाल है कि विकास के संबंध में सही कथन है। विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, ऑप्शन बी में है विकास वृद्धि सूचक होता है, सी में है कि विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, एंड डी में है विकास का संबंध बाह्य परिवर्तन से है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी विकास के संबंध में दोस्तों सही कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला एक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 में आप लोग का सवाल है कि सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, वह क्या कर रही है दोस्तों, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, ऑप्शन बी में है समय न को नष्ट कर रही है, सी में आप लोग का है कि बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, एंड डी में है बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है। तो दोस्तों सुलेखा यहाँ पर क्या कर रही है, सुलेखा और कुछ नहीं कर रही है दोस्तों, सुलेखा यहाँ पर सिर्फ समय को नष्ट कर रही है। ऑप्शन और बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति के कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन में है फुदकना, दौड़ना, लिखना या फिर चढ़ना। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का सी, यानी जिसमें दोस्तों कुछ भी काम ना करना पड़े, जिसमें दोस्तों भागना, दौड़ना, गिरना, फुदकना, चढ़ना ये सब नहीं आता है, वही दोस्तों सूक्ष्म गति के कौशल होता है। तो सूक्ष्म गति कौशल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लिखना, जो कि दोस्तों एक बहुत ही आसान काम होता है। तो लिखना यहाँ पर किसका उदाहरण हो जाएगा, सूक्ष्म गति कौशल का। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 में सवाल है आप लोग का कि छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, घर पर अनुकूलन वातावरण देना, एंड सी में है बच्चों की मित्र पर निगरानी रखना, एंड डी में दोस्तों शिक्षण की उपयुक्त विधियां। तो छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रखने के लिए दोस्तों विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्यालय को दोस्तों नियमित स्वास्थ्य परीक्षण का तरीका को अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में सवाल है कि कौन से कारक बच्चों के समाजीकरण में यानी सोशलाइजेशन में एक महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पर अदा करती है। ऑप्शन में है मीडिया, परिवार, मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस, दोनों या फिर की नहीं, कोई नहीं। ठीक है, ये दोस्तों क्या है आप लोग का, कोई नहीं। तो बच्चों के समाजीकरण में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका ये चारों निभाता है। ठीक है, यानी मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों इसका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में सवाल है कि पाठ्यक्रम होना चाहिए छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो पाठ्यक्रम को होना चाहिए दोस्तों छात्र केंद्रित यानी बाल केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 में सवाल है कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या। आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, एंड डी में है बौद्धिक विकास। आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी। ठीक है, तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो जाएगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल है आप लोग का कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्ण बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में या फिर किशोरावस्था के दौरान। तो सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है दोस्तों किस अवस्था में, किशोर अवस्था के दौरान होती है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग के यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि एक बच्चा जिसकी उपलब्धि छठी कक्षा तक अच्छी थी, ठीक है, यानी छठी कक्षा में वो दोस्तों पढ़ने में अच्छा थी, 7वीं कक्षा में उसकी उपलब्धि जो है बहुत कम रहने लग गई। तो वह बच्चा है मंदबुद्धि, धीमी गति से सीखने वाला, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा या फिर मूढ़। तो वो बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो बच्चा हो जाएगा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 में आप लोग का सवाल है कि व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, यह कथन किसका है। वाटसन का, स्किनर का, चोमस्की का या फिर जीन पियाजे का। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन आप लोग का बी, यानी बीएफ स्किनर का दोस्तों ये कथन है। ठीक है, व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं और ये कथन दोस्तों किसका है, बीएफ स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 में सवाल है आप लोग का कि निम्न में कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। लघुत्रात्मक, मुक्त उत्तर प्रश्न वाला, सत्य या असत्य या फिर निबंधात्मक प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आप लोग का सी, यानी सत्य या असत्य, ये दोस्तों क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है आप लोग का कि व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन, ठीक है, यानी जो परमानेंट चेंज होता है, जो अभ्यास के कारण होते हैं, को कहा जाता है क्या। सीखना, लिखना, क्रिया करना या फिर कल्पना करना।
आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर का पहला यानी सीखना। तो व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं दोस्तों, उसको कहा जाता है सीखना कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 में आप लोग का सवाल है कि जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए या फिर सामाजिक विकास के लिए? तो जीन पियाजे दोस्तों मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 में आप लोग का सवाल है कि भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? सांकेतिक का, मौखिक का, शिक्षक का या फिर लिखित का? आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर का बी यानी भाषा सीखने के क्रम में बालक यानी बच्चे के अंतर्गत सर्वप्रथम दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल है कि हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का साधन क्या है यानी सोर्स क्या है? पाठ्य पुस्तक, मानचित्र, ब्लैक बोर्ड या फिर यह सभी? तो हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का साधन ये दोस्तों सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग चले जाइएगा, यह सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 में आप लोग का सवाल है कि लिखना, पढ़ना, संकेत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन में है भाषा के अंतर्गत, वाणी के अंतर्गत, वाचन के अंतर्गत या फिर पठन के अंतर्गत? तो लिखना, पढ़ना, संकेत का प्रयोग दोस्तों ये अंतर्गत किसके आते हैं? ये वाणी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका सवाल है कि बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है। ठीक है, मतलब वो खुद नहीं करता है, किसी के बोलने पर या तो बाह्य प्रभाव के कारण करता है। ऐसा चीज जो है प्रेरणा में होता है। सकारात्मक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, नकारात्मक प्रेरणा या फिर यह सभी? तो ऐसी प्रेरणा को दोस्तों क्या कहा जाता है? ऐसी प्रेरणा को नकारात्मक प्रेरणा कहा जाता है, जिसमें दोस्तों बच्चा जो है खुद नहीं करता है, किसी के बोलने पर करता है या फिर दोस्तों बाह्य प्रभाव के कारण करता है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 30। जब माता पिता बाजार जाते हैं तब बालक कल्पना करता है कि उसके लिए टॉफी लेंगे, टॉफी लाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों लेंगे नहीं है, ये लाएंगे है। तो जब माता पिता बाजार जाते हैं तब बालक कल्पना करता है यानी अपने मन से सोचता है कि उसके लिए उसके पिताजी और मम्मी जो है टॉफी लेकर आएंगे। तो ये किस प्रकार का चिंतन है, ये दोस्तों आप लोग का सवाल में है। प्रत्यात्मक, प्रत्याशात्मक, कल्पनात्मक एंड सकारात्मक? तो बच्चा दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है? कल्पना कर रहा है, और कल्पना का क्या होगा दोस्तों? कल्पनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार का चिंतन ये हो जाएगा? कल्पनात्मक चिंतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग को करा दिए, और दोस्तों ऐसा बहुत टाइप का क्वेश्चन आप लोग को मैंने इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का कितना स्कोर आया, ये दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर शेयर कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।